हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां विज्ञान के लिए साइंस विज्ञान 9th क्लास के लिए कार्यपत्र 18 पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है कोशिका, जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है वो है कोशिका। कोशिका का मतलब होता है इंग्लिश में सेल्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है, यह याद आप रखोगे। तो कोशिका को हम कभी भी नेकेड आई मतलब सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, हमें उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी एक मशीन है, मतलब एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है, जिसके कारण हम लोग कोशिका को देख सकते हैं। तो प्याज की झिल्ली होती है ना, एक प्याज आपने देखा है, प्याज हम खाते हैं तो प्याज का एक कवर निकाल दो, उसे झिल्ली बोला जाता है। तो उस पतली झिल्ली में छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो यह है आपका ज्ञान और यह है जिज्ञासा दीदी। तो अब ज्ञान कह रही है कि ज्ञान से बोल रही है कि सभी छोटी छोटी संरचनाओं, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये आपसे पूछा जाएगा एक नंबर का क्वेश्चन कि जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है, तो आप बोलोगे कोशिका है। एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। अब इस दुनिया के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो जीव होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिक जीव और एक होता है बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव जिसके पास केवल एक ही कोशिका होती है, उसका एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, जैसे बैक्टीरिया और जैसे पैरामीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ। तो एक कोशिक जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा आपका आया बहुकोशिक जीव। बहु का मतलब बहुत सारे। हाँ, आप कहीं बहु का मतलब बहु मत समझ लेना कि भाई किसी घर की बहू आ गई। बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुत कोशिका वाले जीव। तो उसमें आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिकाओं से बनते हैं उत्तक, है ना। तो जैसे हम लोग हैं, तो हमारे अंदर तो पहले है सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका को जब ग्रुप बन जाएगा तो वो बनेगा उत्तक। उत्तक जब मिल जाएंगे आपस में तो बनाएंगे वो अंग। अंग मतलब आपका फेफड़ा, आपका दिल, आपका लीवर, आपकी किडनी, सारे के सारे जो ब्रेन है। फिर अंग से बनेगा अंग तंत्र। फिर अंग तंत्र से आप बन जाओगे, हम बन जाएंगे, जानवर बन जाएगा। पादप मतलब पेड़, जंतु मतलब हम या आप, और कवक बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये दीदी से पूछ रहा है, क्या दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं इस दुनिया के अंदर? सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो ज्ञान से बोलती नहीं बेटा ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाओं को दो प्रकार की झिल्लियों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया है संरचनाओं के आधार पर। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती जैसे बैक्टीरिया, और यूकेरियोटिक कोशिका इनकी जड़ल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पादप यूकेरियोटिक कोशिका और जंतु यूकेरियोटिक कोशिका। हम लोगों के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इनके बीच में देखो बच्चों, ये अंतर कह रहा है। यह अंतर हमसे पूछा जाता है पेपर में बार बार कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है और यूकेरियोटिक कोशिका का आकार जरा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रकाय, इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रकाय कहलाता है, इसमें केंद्रिका कहलाती है। विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं पर इसमें विशिष्ट अंग होते हैं। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल हम आप सब हैं। अच्छा जी, अब इस दुनिया के अंदर सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया? सबसे पहले किसने खोज करी कोशिका की? रॉबर्ट हुक साहब ने। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पहले जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? अगर आपसे बोलेगा सबसे पहले कोशिका किसने बताई, तो रॉबर्ट हुक नाम बोलेंगे। सबसे पहले जिंदा कोशिका किसने पता लगाई? ल्यून हुक ने। क्लियर हो गया? और एक आता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं और सभी कोशिकाएं अपनी पहली कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई आपकी इस तरह की, पर मैं अगर आपको समझाऊं कि जो कोशिका होती है वो एक्चुअल में है क्या बच्चों, देखो। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, एक मकान होता है, उस मकान में छोटे छोटे कमरे होते हैं, पर हर मकान में छोटे छोटे कमरे। पहले बंगला, बंगले में कमरे, कमरों में दीवारें। क्लियर हो गया? तो पहले तो आपको सेशन से बता दूं मैं, पहले तो हो गया पूरा पूरा मकान, फिर उसमें क्या आ गई हैं भैया? कमरे आ गए। कमरों के बाद उसमें क्या आ गया भैया? दीवारें आ गई हैं। अब दीवारें किससे मिलके बनी हुई है भैया? छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी हुई है। तो किसी भी बंगले की, किसी भी घर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है मेरे बच्चों? वह है ईंट। ईंट ने क्या बनाई? दीवार बनाई। क्लियर हो गया? दीवार ने क्या बनाया? कमरा। क्या बनाया?
कमरा, और कमरों ने क्या बना दिया, पूरा का पूरा घर बना दिया। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटा होता है कोशिका। क्या होती है, कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है भैया, उत्तक। क्या बनते हैं, उत्तक। उत्तक की क्या बनता है भैया, हमारा अंग। क्या बनता है, अंग। फिर अंग के बाद हमारा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल, एक आदमी बन के बाहर आ जाएगा भैया। क्लियर हो गया भाई, इस तरीके से समझो। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन है, इनको ये देखो, ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र बना रखा है, देखो ये सूक्ष्मदर्शी है। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की परिभाषा लिखो। भाई कोशिका की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, आज मैं तुमको सिंपल ऐसी बता देता हूँ, लिखवा नहीं रहा, मतलब ऐसे यहाँ पर से देख लो आप कि कोशिकाएं क्या है भैया, कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। यहाँ तक लिखना है आपको 1 नंबर का, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और इसको आप क्या करो, उतारो बच्चों। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कह रहा है प्रोक्यूरियोटी और यूक्यूरियोटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भैया ये अंतर हो गए, इसे उतारो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पूरा का पूरा। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा कह रहा सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी, लो भैया ये है रॉबर्ट हुक साहब, तीसरे नंबर वाला। चौथा कह रहा एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, लो भैया चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है आपका। एक कोशिका जीव ऐसे जंतु जिनके अंदर एक कोशिका होती है, अमीबा एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, जैसे पादप, पेड़ पौधे, जंतु, हम या आप। बस ये हो गया चौथे नंबर का क्वेश्चन, इतना सिंपल सा। खत्म कहानी बच्चों, आज की कहानी यहीं पर खत्म। ओके बच्चों, बाय।